हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट. तो हमें इस क्वेश्चन में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि किसका सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक मोमेंट. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला है जो कि है अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू. इस फॉर्मूला से हम मैग्नेटिक मोमेंट का पता लगा सकते हैं और ये होता है बोर मैग्नेटॉन में इसकी जो यूनिट होती है. तो यहाँ पे जो n है ना, ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो बिकॉज ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट. तो हम एक देख लेते हैं इसमें कि मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज़्यादा होगा. कैसे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करके. तो यहाँ पे हमारे पास 3d7. अब हम अगर d ऑर्बिटल को देखें तो यहाँ पे ऐसे होता है ये और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो फिलिंग ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगी? पहले तो ये 1 बाय 1 एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयरिंग कर जाएंगे. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना है? 3. सेकेंड ऑप्शन पे है हमारे पास 3d5. तो यहाँ पे अगेन हम अगर फिल करेंगे तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये ऐसे फिल हो जाएंगे और यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे. एंड हमारे पास यहाँ पे है 3d8. तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5. अब यहाँ से पेयरिंग शुरू हो जाएगी. तो यहाँ पे हमारे पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एट लास्ट हमारे पास है 3d2. तो अगेन ये जब फिल होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये तो अनपेयर्ड ही रहेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट किसका सबसे ज़्यादा होगा. वो होगा वाले का जो है 3d5. तो और अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट इन सब का इंडिविजुअली कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो हो जाएगा 3 × 3 + 2 अंडर रूट. तो यहाँ पे इसका आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट ऑफ 15. तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 × 5 + 2. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 35. देन इसका कैलकुलेट तो 2 × 2 + 2 ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 और यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ 8 आ जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट 3d5 का ही आ रहा है. तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.